या ये बात तभी मानी जाएगी जब हमारे जो प्रधानमंत्री है प्रिय नरेंद्र मोदी जी, वो किसी दिन हमें बुला के हमारा मास्क लाइव में उतारेंगे, ताकि एक मैसेज जाए कि भाई एक्स मुस्लिम्स होना कोई जुर्म नहीं है, और इन्हें भी अपनी बात रखने की आजादी है, इन्हें भी खुल के जीने की आजादी है। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज आप देखेंगे बेहद जबरदस्त और तूफानी डिबेट, क्योंकि साहिल भाई की स्ट्रीम में शामिल हो चुकी हैं आप सबकी मनपसंद दो बहादुर महिला शख्सियत, जे नुपुर शर्मा जी और नाजिया इलाही जी, जो साहिल भाई के साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगी। अब आपका कीमती वक्त बर्बाद न करते हुए आइए डायरेक्ट साहिल भाई की स्टूडियो में एंट्री करते हैं। हमारे साथ जो हमारी और एक मेहमान है बड़ी मुअज़्ज़ज़, वो भी जुड़ चुकी है। आई एम श्योर आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। नुपुर जे शर्मा जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो मैं चाहता हूं कि उनको भी मैं स्ट्रीम में ले लूं, ताकि हम सब जो है एक साथ अपने थॉट्स शेयर करें। तो विदाउट डिले सभी लोगों के लिए मैं अनाउंस कर दूं कि नुपुर जे शर्मा जी ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुकी है और ये आ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नुपुर जे शर्मा जी। Thank you, Sahil, and hi, Nadia. I'm a big fan. I think Oh my आप और साहिल जितना हिम्मत का काम कर रहे हो उतना शायद ही बहुत कम लोगों के बस की होती है. So I'm a big fan of both of you, and I'm very fortunate to be talking to both of you. हर हर महादेव. Happy हर हर महाशिवरात्रि. महादेव, हर हर महादेव। अच्छा दोस्तों, नुपुर जे शर्मा जी को आई एम श्योर आप सभी लोग जानते हैं। ये एडिटर इन चीफ है ऑप इंडिया की, और हमारे लिए बड़े सौभाग्य, कहते हैं ना उसको, सौभाग्य की बात है कि कुछ भी नहीं, सिर्फ कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ। थैंक यू सो सो मच नुपुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Not at all, Sahil. I'm always a message away, especially आप जैसे लोगों के लिए और नाजिया जैसे लोगों के लिए, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर रहकर फॉर नाजिया, स्पेशली बीइंग अ वुमन, इतना हिम्मत दिखाना, वो जिस तरह से बोलती हैं, आपने जैसे ही बोला कि नाजिया होने वाली है, आई वाज ऑन बोर्ड इन 1 सेकंड, बिकॉज मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। कम्युनिटी के अंदर रहकर इस तरह की बातें करना, बीइंग अ वुमन, इट्स नॉट इजी। और साहिल, यू मैंने सुना है रिसेंटली कि आप अब ऐसा सिचुएशन ला रहे हैं कि मुसलमानों को अपना लॉयल्टी प्रूव करने के बजाय ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्स मुस्लिम है। आई हर्ड दीज स्टेटमेंट्स फ्रॉम समबडी आपके लिए, यस यस, तो विल टॉक कांग्रेचुलेशंस अबाउट टू यू। साहिल, जी। हेलो। अच्छा नुपुर जी, नाजिया मुझे जी निकलना को है। मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। लेट हर कंप्लीट दैट प्लीज, पॉइंट, और उसके बाद मेरी हम एब्सोल्युटली साथ मेरी में पूरी प्लीज। बात कंप्लीट हो चुकी है, और जब तक नुपुर जी नहीं आ रही थी तब तक मैंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था। और अब कंप्लीटली ओवर टू यू नुपुर जी। मेरी प्लीज जिम्मेदारी कंप्लीट योर पॉइंट नाजिया, आई लव लिसनिंग टू यू। नहीं, मैं बस इतना ही बता रही थी कि आने वाला 2024 हमारे भारत की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत खूबसूरत होगा, बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि 1 जुलाई से ही जो नया कानून है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसको अवेयरनेस करने के लिए, अवेयर करने के लिए सबको, हम जैसे लोग हैं जो ग्राम, हर जगह, आई मीन हर जगह जा करके अवेयर कर रहे हैं, और हर वक्त हम लोग टीवी चैनल्स पर होते हैं तो उससे भी बच्चियां अवेयर होती हैं। यही मैं कंप्लीट कर रही थी, और मैंने जो मोर्चा संभाला था, आई होप कि बहुत अच्छा रहा होगा। और अब नुपुर जी मोर्चा संभालें आप मेरी जगह। नुपुर जी, मुझे याद है द फर्स्ट टाइम वी मेट वाज एट जयपुर डायलॉग समिट, जयपुर। और आपको देख के मुझे वो स्टेज याद आ गया जहां पे आप मुझसे सवाल कर रही थी। और जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि यार अपने बारे में नहीं सोचते हो तो हमारा ख्याल करो, कम से कम हमारी गर्दन का ख्याल करो। आपने तो जब बहुत बोलना अच्छा लगा स्टार्ट था किया आपके था, साथ। मुझे याद है पूरा क्राउड ऐसे सन्नाटा, नॉट वन साउंड, नॉट वन पीप। साहिल ने जैसे ही बोला कुछ, एंड द क्राउड इज लुकिंग एट हिम, और वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये क्या बोल दिया। वो दरवाजे को देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे सर तन से जुदा चिल्लाते हुए 500 पागल नहीं आ जाए। और स्टेज पे भी सन्नाटा, सब एक दूसरे को देख रहे हैं।
और मैं सबको देख रही हूँ कि साहिल ये क्या कर रहे हो आप, और वहां से आनंद जी बोल रहे हैं कि यार खुद की गर्दन का नहीं तो हमारी गर्दन का सोच लो। नहीं साहिल, मुझे लगता है कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सच सच होता है और हमें सच को सामने लाने की जरूरत है। दिस इज द हाई टाइम एक्चुअली। अब बहुत हो गया। पेशेंस का एक लिमिटेशन होता है जो हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, और अब डरना नहीं है। अब डरना नहीं है, और ये बताना है ऐसे अल्लाह के स्लीपर सेल और जहादियों को कि हम जैसे लोग हैं मैदान में, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, 2 बार तो सोच। अच्छा, नाजिया जी और नुपुर जी को ये याद होगा कि वहां पे आनंद रंगनाथन जी ने एक बात कही थी कि आई वाज नॉट देयर साहिल। हाँ, मैं इसी वजह से मैं बता रहा हूं आपको, और आप जो है इस बात को पूरा कर सकती है जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में आप मोर्चा संभाल कर उसको पूरा करती है। इस ख्वाहिश को या इस आज की इस जरूरत को भी मेरे ख्याल से आप ही आगे लेके जाके पूरा कर सकती है। आनंद जी ने एक बात कही थी कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये इसका फैसला तब होगा या ये बात तभी मानी जाएगी जब हमारे जो प्रधानमंत्री है प्रिय नरेंद्र मोदी जी, वो किसी दिन हमें बुला के हमारा मास्क लाइव में उतारेंगे ताकि एक मैसेज जाए कि भाई एक्स मुस्लिम्स होना कोई जुर्म नहीं है और इन्हें भी बात रखने की आजादी है, इन्हें भी खुल के जीने की आजादी है। तो मैं तो इतना बड़ा तो मैं मुतालबा नहीं कर सकता प्रधानमंत्री साहब से, लेकिन एटलीस्ट जो है कम से कम आप ये बात जो है वो हमारे न क्या माना जाता है मोटा भाई अमित शाह जी से एटलीस्ट आप ये काम करवाइएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है ताकि एक मैसेज जाए लोगों में। जी साहिल, ऐसा है कि इस भारत में ना नासिर खान जैसे बलात्कारी जो है ना, वो 5 स्टार होटल में अपना रिसेप्शन करते हैं, और वो भी बड़े धूमधाम से, और सारे बेशरम मुसलमान उसकी शादी का बिरयानी खाने जाते हैं। आई डोंट थिंक कि तुम्हें मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अ विसल ब्लोअर। तुम इस देश के लिए एक विसल ब्लोअर हो, तुम इस देश की एक आवाज हो, सच बोल रहे हो, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं तुमको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इसको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आने वाले वक्त में जैसे माइनॉरिटीज के उनके अपने एक अधिकार होते हैं, वैसे ही आपकी सुरक्षा को लेकर के, आपकी तमाम जरूरतों को लेकर के आपका भी एक अधिकार होगा, और इसके लिए मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। अरे थैंक यू सो मच। 6000 लोग अभी आपको देख रहे हैं, ये प्रॉमिस अभी लाखों लोग और देखेंगे नाजिया जी, याद रखना। फिर देखो साहिल, मैंने आज तक अपनी जुबान से जो निकाला है मैंने उसको पूरा किया है, वायदे की बहुत पक्की हूँ। 2018 में कहा था कि जिहादी मुसलमानों को नंगा करूंगी, हिजाब उतारूंगी, कर रही हूँ, पीछे नहीं हटने वाली हूँ मैं। हाँ, अगर किसी ने मार डाला तो बात अलग है, लेकिन जब तक जिंदा हूँ तब तक तो, और अगर मैं मरी भी ना तो मेरा परिवार उनकी बोटियां नोच लेगा। इतने स्ट्रॉन्ग परिवार से मैं आ रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। एक सवाल आप दोनों लोगों से, क्योंकि आज का ही ये मुद्दा है, और उसके बाद फिर महिला के बारे में, नारी के बारे में मैं नुपुर जी से भी सवाल करूंगा। लेकिन जो आज का जो हॉट टॉपिक है, एक वीडियो वायरल हो रहा है दिल्ली का, जुमा की नमाज, और हम सब देखते हैं कि ये एक ऐसा दिन है जहां पे यानी इतनी सारी मस्जिदें होने के बावजूद रास्तों पर नमाज पढ़ा जाता है, और ऐसे रास्ते के ऐसा भी नहीं कि वहां पे आने जाने का मूवमेंट नहीं हो, गाड़ियां नहीं चलती हो। वो सारे रास्ते या वो जगह जहां होता है उधर भी रोड पे नमाज पढ़ी जाती है, और कई सारे लोग इससे परेशान हो जाते हैं, ट्रैफिक का मसला हो जाता है, एम्बुलेंस का आना जाना, ये बहुत सारी दिक्कतें होती है। मैं इस टॉपिक पर डिबेट पे थी अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, ऑलरेडी आप थी डिबेट पे। ओके, तो ये देखिए कि ये जो पुलिस वाले साहब है, ये इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इतने हठधर्मी होते हैं कि ये सीधी भाषा से समझते भी नहीं है, लेकिन इन पे जो है वो भीड़ पूरी टूट पड़ी। और आगे का वीडियो तो नहीं है, मुझे नहीं मालूम, इन पे हाथ थोड़ा सा रिवाइंड करो, अराउंड 14-15 सेकेंड्स। एक बुर्का पहनकर
साहिल, आई हैव टू गो बिकॉज अच्छा। लोकसभा इलेक्शन की वजह से बहुत सारे मीटिंग्स रहते हैं, तो आई एम सो सॉरी। ओके, फाइनल कमेंट ऑन दैट, और उसके बाद फिर आप जा सकती है। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? देखो, अब लात का भूत बात से अगर ना माने तो क्या किया जा सकता है? क्या किया जा जी। सकता है? कानूनी प्रक्रिया अगर मुसलमानों को करना है पुलिस ऑफिसर के ऊपर तो वो कर सकते हैं, हम हैं उनको बचाने के लिए, क्या ऐसे बात पुलिस है, ऑफिसर को जबरदस्त। सेव करने के लिए हम हैं। और 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, जाओ उसके अंदर पढ़ो ना। अवेसी तो कह रहा है हैया अलल सलाह की सदाएं, हैया अलल फलाह की सदाएं, तो जाओ ना मस्जिद के अंदर पढ़ो ना। और जो अगर बुरा लगा है मुसलमानों को तो संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है, कोर्ट सबके लिए है, पुलिस स्टेशन सबके लिए है, फ्री टू गो, जाओ एफआईआर कराओ पुलिस के ऊपर और कानून के हिसाब से देखा जाएगा, समझा जाएगा। इसमें इतना मतलब उत्तेजित होकर के और अपने आप को बहुत कमजोर बना करके, गिरगिट बन करके कोई फायदा नहीं है। ये सब ड्रामे में अब हम जैसे लोग तो नहीं आने वाले हैं। बहुत जबरदस्त। जाते जाते फाइनली आज चुके वुमेन्स डे है, महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? और स्पेशली हमारी जो मोमिनाएं हैं, मुस्लिम खवातीन हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? फाइनल चीज, और उसके बाद फिर हम आपका समय नहीं लेंगे। साहब 1 मिनट और लीजिएगा नाजिया जी का। अच्छा, हाँ, ये एक यार नाजिया, तुमको पता है तुम इधर हो तो जल्दी जा नहीं पाते हो, लेकिन मैं इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। ये हमारी प्यारी जो है याना जी, अभी वहाँ यूके के पार्लियामेंट में भी इन्होंने एक बहुत अच्छा वहां पे बयान दिया, लेकिन ये जहां भी जाती है याना जी, ये मेरे बारे में बोलना जो है वो चूकती नहीं है नाजिया जी, और मुद्दा नहीं होता है फिर भी ये मुझे मुद्दे में घसीट लेती है और कहती से बातें बताते हैं, हेट स्पीच फैला रहे हैं। क्या कहना है इस पे याना जी को, क्या किया जाए? बहुत अच्छा फील करना चाहिए। सो यू आर हॉट केक इन याना मेरा आईज बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स जा करके अगर कोई आपकी बातें कर रहा है, सो यू आर हॉट केक, है ना? तो तुम ऐसे सोचो, मुझे लगता है कि ऐसे ही सोचना चाहिए। और हर बातों का रिप्लाई देने से इंसान हल्का हो जाता है। तो साहिल, तुम्हारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि हर बातों का रिप्लाई नहीं देना ज्यादा सही होगा, क्योंकि तुम्हारा अपना एक इमेज है, एक वैल्यू है, एक आइडेंटिफिकेशन है, लोग तुमको सुनना पसंद करते हैं, लोग तुमसे मिलना पसंद करते हैं। तो हर बातों पे टिप्पणियां नहीं अच्छी होती हैं आपके इमेज के लिए। नो प्रॉब्लम। कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वुमेन्स डे पर नारियों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, झिझकना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। और इस पूरे भारत में जिस तरह से चांद के ऊपर भी शिव शक्ति का नाम दिया गया है, उसी तरीके से नारी शक्ति एक उभर करके जिस हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व में आई है, इसको और भी आगे लेकर के आना है। बच्चियां डरने के लिए नहीं, बिल्कुल माँ दुर्गा और माँ काली के स्वरूप में पैदा होती हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि मैं हाथ जोड़ करके हर माँ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस महिला दिवस के ओकेजन पर कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं। शादी हो जाएगी, बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, बच्चा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे एक बेटी के अंदर शिक्षा आती है, वैसे वैसे वो बेटी निखरती है, वो अपने पैर पर खड़ी होती है, उसको अच्छे बुरे की पहचान होती है, वो समझती है कि उसके लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है। इसलिए जब माँ की कोख पढ़ी लिखी होती है तो आने वाला बच्चा भी पढ़ा लिखा होता है। कहते हैं ना कि हमें माएँ पढ़ी लिखी दे दो तो नेशन हम खूबसूरत बना देंगे। तो बस माएँ पढ़ी लिखी होनी चाहिए, नेशन हमारा और भी खूबसूरत और चमकता हुआ दिखाई देगा। लड़कियां जैसे एक इंसान जब अंधा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में चली जाती है, उसी तरीके से आंखों की रोशनी होने के बावजूद भी अगर शिक्षा नहीं है तो वो इंसान ब्लाइंड ही होता है। तो मेरा फोकस सबसे ज्यादा शिक्षा पर रहेगा, और शिक्षित होना महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। बहुत जबरदस्त। और स्पेशल मैसेज मोमिनाओं को देना चाहती है, नहीं देना चाहती आप? मोमिनाओं को देखो, एक्चुअली होता क्या है ना कि लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ जिहादी होते हैं, नहीं, जिहादन भी होती है। जैसे नासिर खान से एक मुसलमान लड़की ने निकाह पढ़ा है,
तो जिहादी के साथ जिहादन भी होती है। मैं इस स्पेशल वुमेन्स डे के तुम्हारे एपिसोड में एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि मर्दों से प्रिकॉशन जरूरी है, उनके तवज्जो को, उनके इंटेंशन को, उनके हाव भाव को समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और हम लड़कियों के पास एक सिक्स सेंस भी होता है कि हम समझ लेते हैं, लेकिन हम लड़की हो करके औरत के ग्रुप में, लड़की के ग्रुप में बहुत स्मूथली घुल मिल जाते हैं, अपने मन की बात बता देते हैं, उससे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। पर याद रखें कि हम जब लड़कियों के ग्रुप में कंफर्ट फील करते हैं और बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, और अगर वो ग्रुप में एक भी मुसलमान लड़की है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि वो एक मुसलमान लड़की नासिर खान बलात्कारी की बीवी जैसी भी हो सकती है, और उससे कितना सतर्क रहना है ये बहुत जरूरी है। बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच नाजिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और हमारे दर्शक की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरीके से आपसे जो है हम बुलाते रहेंगे आपको हमारे इस चैनल पर, और अलग अलग मुद्दों पर आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट साहिल जी मुझे बुलाने के लिए। और नुपुर जी, मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट स्ट्रीम अगर साहिल करे तो आधे घंटे सिर्फ मेरा और आपका करे, और हम नारी शक्ति पे ही बात करेंगे। 100%। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, टाटा। थैंक यू। ओह, ये थी हमारी नाजिया जी, बड़े जबरदस्त इनके विचार, और काफी कुछ हमको सीखने के लिए मिलता है। और नुपुर जी भी हम सबके साथ है। तो नुपुर जी, वंस अगेन, और मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज के वुमेन्स डे पे आप क्या मैसेज देना चाहती है सारी महिलाओं को, खवातीनों को, एंड देन स्पेशली जो मुस्लिम खवातीन हैं उन तक भी एक मैसेज जाना जरूरी है कि बहुत सारी मुस्लिम खवातीन या मुस्लिम महिलाएं हमको सुनती है। तो आप जैसी जो लोग हैं, जो सोसाइटी में एक यानी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और आपकी बातों में वो बात होती है कि लोग समझते हैं, what is your message to the people, especially women and then Muslim women? I'll start with Muslim women. See, correct me if I'm wrong, आप मुझे बताइएगा आप सहमत है कि नहीं। बट मुझे लगता है कि मुस्लिम मेन से कई ज्यादा डेंजरस मुस्लिम विमेन होते हैं, क्योंकि जिहादी जो मुस्लिम मेन होते हैं वो मॉस्क जाके, मदरसा जाके बनते हैं, लेकिन घर पे जो मुस्लिम महिलाएं होती है उनको वो घर पे जिहादी वही बनाती है। मैं एक दो एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली रायट्स में जो डीसीपी अमित थे, उनको बुर्का क्लैड विमेन ने टेंट में बुलाया था नेगोशिएट करने के लिए, और उनके बुरखे के अंदर से वेपन्स निकले थे, और उनके पीछे से मुस्लिम मेन आए थे उनको लिंच करने के लिए। वो कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहे थे। उसके बाद नेगोशिएट करने के बहाने बुलाया गया। देर आर जो शहीन बाग का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था उसमें महिलाएं ही आगे थी। मे बी उनके पीछे मेन खड़े थे, बट महिलाएं आगे थी। जितने भी मुस्लिम महिलाएं दिल्ली राइट्स में निकली थी, उनके पास चिली पाउचेस, एसिड पाउचेस, रेड चिली, ग्रीन चिली, सब कुछ उनके साथ वो अपने बुरखे में ले लेकर गए थे प्रोटेस्ट में, हिंदुओं को अटैक करने के लिए और पुलिस को अटैक करने के लिए। हल्द्वानी में जो हुआ उसमें भी आप देखेंगे, अगर वीडियो देखेंगे तो देर आर विमेन, मुस्लिम विमेन जो बुरखा पहन के सामने है, या तो वो पुलिस को अटैक कर रही है, या अपने जो मुस्लिम मेन है जो पुलिस को अटैक कर रहे हैं वो उनके सामने खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कि अगर पुलिस हाथ उठाएगी तो उनके पास एक डबल विक्टिम कार्ड होगा, एक की वो मुसलमान, ट्रिपल एक्चुअली, एक वो मुसलमान है, दूसरा वो बुरखा पहन रही है, तीसरा की वो महिला है। सो आई जेन्युइनली बिलीव कि मुस्लिम मेन से कहीं ज्यादा डेंजरस, जिहादियों से कहीं ज्यादा डेंजरस, एज नाजिया सेड, जिहादन होती है। तो हल्द्वानी में भी जो बुरखा क्लैड विमेन है वही सामने खड़ी हुई थी, वही या तो अपने जिहादियों को बचा रही थी या पुलिस के ऊपर अटैक कर रही थी। सो ये पैटर्न हर स्पेट ऑफ वायलेंस में दिखता है, that the women are equally if not more dangerous as compared to the jihadis. तो अगर मुझे मुस्लिम विमेन के लिए मैसेज देना है तो आई डोंट नो रियली व्हाट टू से, बिकॉज दे आर एज डेंजरस एज द मेन। और क्योंकि मैं जिहादियों को कोई मैसेज देना नहीं चाहूंगी, मैं अपने गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूंगी कि
इनके स्ट्रीट वीटो से स्ट्रीट वीटो के सामने झुकना बंद करिए, जो दिल्ली में हुआ अभी नमाजियों के साथ। जो देर आर एटलीस्ट 3 मॉस्क्स इन द विसिनिटी, एटलीस्ट 3 मस्जिद है उस विसिनिटी में, लेकिन ये रास्ता रोककर रास्ते पर नमाज पढ़ते हैं, नॉट बिकॉज ये बहुत बिलीव करते हैं कि हमें नमाज पढ़ना है इसलिए जहां पे भी हो बैठ जाओ। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको इंडिया को और हिंदुओं को दिखाना है कि इनकी स्ट्रीट पावर कितनी है, कि अगर हम चाहें तो 500 लोग आज रास्ता रोक सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यही शर्जील इमाम ने भी बोला था कि इतने मुसलमान हैं हर एरिया में, अगर आप सबके सब रास्ते पे निकल जाओगे तो आप असम को भी काट दोगे, आप पूरे कंट्री को स्टैंड स्टिल पे ला दोगे। इनफैक्ट आपको याद होगा गुड़गांव में जो नमाज का इशू हुआ था, जो ये रास्ते पे नमाज पढ़ना स्टार्ट किए थे, देयर वाज न्यूज एंड इट वाज कंफर्म न्यूज कि सिर्फ गुड़गांव के मुसलमान नहीं पढ़ रहे थे, मेवात से नूह से 60-70 किलोमीटर चल चल के मुसलमान गुड़गांव में आ रहे थे, सिर्फ ताकि वो रास्ते पर बैठ के नमाज पढ़ सके, और सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने और लोगों ने बोल दिया था कि आप रास्ते को ब्लॉक करके नमाज मत पढ़िए, आप अपनी डेजिग्नेटेड जगह पर जाइए, वेदर इट्स अ मॉस्क और मदरसा व्हाटएवर इट इज, आप वहां जाकर अपनी नमाज पढ़िए, आप रास्तों को मत रोकिए। 70-80 किलोमीटर चलकर मुसलमान मेवात से नूह से गुड़गांव आए थे, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए और सिर्फ रास्ते रोकने के लिए। तो अगर मैं जिहादियों को कोई मैसेज नहीं देना चाहूंगी तो मैं जिहादन को भी मैसेज नहीं देना चाहूंगी। मैं अपने गवर्नमेंट से बोलना चाहूंगी और अपने पुलिस से बोलना चाहूंगी कि इनके स्ट्रीट वीटो से डरना बंद करिए, सिर्फ ये सोचकर कि बुरखा क्लैड विमेन सामने है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और उनके पीछे ये नामर्द खड़े हैं, जिहादी खड़े हैं। आप अपना रिट ऑफ द स्टेट एक जो होता है वो इन्फोर्स करना बंद मत कीजिए, वेदर इट्स विमेन वेदर इट्स मेन। विमेन्स डे पे मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है दैट द जेंडर डज नॉट एक्सक्लूड यू फ्रॉम फॉलोइंग द लॉ। तो अगर आप एक मेल हो या एक फीमेल हो, इट डजंट मैटर, यू हैव टू फॉलो द लॉ, एंड इफ यू डोंट फॉलो द लॉ देन कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो। चाहे आप बुरखा पहनते हो चाहे नहीं पहनते हो, चाहे आप जिहादी हो या जिहादन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, it is immaterial. So I don't want to give them a message, but on Women's Day, I think the government and the police and the administration needs to make up their mind कि gender does not exclude you from following the law. Gender does not exclude you from following the constitution, and gender does not exclude you from any police action or any administrative action that might follow क्योंकि आपने law तोड़ा है। So I think that would be my message to Muslim women specifically. And साहिल, अगर आप मेरे एक काम कर दो, वो जो दिल्ली वाला वीडियो है ना, एक बार प्लीज पुल इट अप एंड अराउंड 14 seconds पे ना यू प्ले इट धीरे करके, यू विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग। यस अमित साहब, वो दिल्ली वाला वीडियो लगाओ और उस पे आपकी रिएक्शन से पहले मैं जो अभी आपने बातें कही, यस आई अग्री विथ यू ऑन मेनी पॉइंट्स, बट वी ऑल्सो सी के कई सारी मुस्लिम खवातीन हैं जो कि खुद विक्टिम है इस्लाम की और अपने मर्दों की, जैसे तलाक का मामला है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है या मैरिटल रेप है, जो कि इस्लाम में इसकी इजाजत है। तो ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि यानी वो सड़क पे उतरने वाली नहीं है, लेकिन वो विक्टिम है और उनको उनके ऊपर जो है जुल्म हुआ जा रहा है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई ये उन पे जुल्म हो रहा है। तो उनके लिए आपके पास क्या? Do you think they don't understand? Like आपको because you were born in the Muslim community, आप रहे हुए हो मुस्लिम कम्युनिटी में, मैं genuinely पूछ रही हूँ कि ऐसा genuinely है कि उनको नहीं समझ में आता and they think that this is how it's supposed to be? एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है ना, एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, उसके जो लक्षण होते हैं, आप देखिए कि अगर आपको बचपन से ही इस तरीके से फीड किया जाए, ब्रेन वॉश किया जाए कि आप मर्दों के बनिस्बत आपका स्टेटस नीचे है, वो आप पे हुक्मरान है, वो आपको मार सकता है, आप उसको सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती है अगर आप वाइफ है,
तो ये बचपन से जब ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है और आपको पूरी तरीके से ढकना है, वरना आपके ऊपर जो है वो मोलेस्टेशन होगा, लोग मोलेस्ट करेंगे। बचपन से जब इस तरीके की ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि मेनी वुमेन दे डोंट नो और दे डोंट अंडरस्टैंड। आई बिलीव दैट एडम साहब का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया। तो ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे कई सारी महिलाएं, मुस्लिम महिला आती है जो हमारी स्ट्रीम सुनने के बाद, देखने के बाद, एक नए पर्सपेक्टिव को देखने के बाद फिर वो इस्लाम को छोड़ देती है। सो ऐसे कई सारे लोग हैं, तो इन तक भी कुछ मैसेज जाना जरूरी है ताकि वो समझे कि इन यार तक ये जुल्म है। एक्चुअली इन तक मेरा मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इन तक आपका मैसेज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अ डिस्टिंक्शन। देखिए, मैं जब बात करती हूँ जिहादियों की, मैं जब क्राइम्स की बात करती हूँ, आई एम टॉकिंग टू द हिंदू कम्युनिटी। मैं हिंदुओं से बात कर रही हूँ और उनको केयरफुल रहने के लिए बोल रही हूँ। बट एज एन आउटसाइडर ऑफ द टू द कम्युनिटी, मेरी मैसेज मुस्लिम विमेन तक शायद इट विल नॉट कैरी एज मच वेट जितनी आपकी और एडम की बात कैरी करेगी, बिकॉज आप उसी कम्युनिटी में रहे हुए हो। नाउ यू आर आउटसाइड ऑफ द कम्युनिटी। अब आप भी मेरे जैसे बन गए हो उनके लिए, प्रॉब्ली वर्स, मेरे से भी आप वर्स वर्स बन वर्स गए हो उनके लिए। वर्स। But I believe that Muslim women and Muslim young boys who want to have a life outside the shackles of Islam need to follow people like you, need to follow people like Adam, need to follow the ex-Muslim movement and all the voices of the ex-Muslim movement. क्योंकि ये वो voices हैं, आपके जैसे voices हैं, जो कम्युनिटी में रह चुके हैं, जो देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आप उन्हीं मुल्ले मौलवी से मिलकर बड़े हुए हैं। आपने वही किताब पढ़ के आप बड़े हुए हैं। यू हैव लिव्ड इन द रिलीजन, यू ग्रोन अप इन द रिलीजन, एंड देयरफॉर उनका सैल्वेशन, जो मुस्लिम विमेन का सैल्वेशन है, द मसीहा सो कॉल्ड दे आर लुकिंग फॉर, अगर उनको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैनॉट बी अ नुपुर जे शर्मा. It has to be a Sahib and it has to be an Adam. My वाह। voice holds no value when it comes to Muslim women because I am a born outsider. मुझे बहुत आसानी से बोला जाता है कि नहीं नहीं, आप तो समझते ही नहीं हो, आप तो काफिर हो, आप क्या समझोगे, आपको हमारे धर्म के, रिलीजन के बारे में नहीं पता, आपको हमारे तौर तरीकों के बारे में नहीं पता, आप थोड़ी गए हो मस्जिद, आप थोड़ी गए हो मदरसा, आप थोड़ी बात की हो हमारे मौलवी और मुल्लों से। तो आई एम एन आउटसाइडर. I can't convince Muslim women. Men who have been in the community, like you and Adam and the other ex-Muslims, ये आपकी responsibility है उनको convince करना, and I'm sure आप करते हैं. तो my message to Muslim women is that please listen to Sahil, please listen to Adam. उनकी बातें सुनिए, वो जो बोल रहे हैं उनको सुनिए, वो जो arguments दे रहे हैं उनको सुनिए, उनका deconstruction of your text आप उनको सुनिए from a logical and a humanitarian perspective. और शायद उनकी बात सुन के आपको या तो हिम्मत आ जाए अपने आप को खुद अपना अम्बिलिकल कॉर्ड ब्रेक करने के लिए और उस कम्युनिटी से निकलने के लिए, या मे बी अगर आप इमीडिएटली नहीं निकल पा रही हैं बिकॉज देयर इज अ फिजिकल थ्रेट, बिकॉज देयर इज डेंजर टू योर लाइफ, बिकॉज आई नो हाउ दीज मुस्लिम मेन कैन बिकम when they think that their women have started using their brain. अगर आप उस मोमेंट में नहीं निकल पा रही हैं, तो शायद आपके साथ साथ आप दूसरी विमेन को भी कन्विंस कर सकती हैं that when the opportunity arises, जब आपको लगता है कि समय सही है, तो शायद आप उन इस्लाम के जकड़ से अपने आप को निकाल सकती हैं. That is my only message to Muslim women. If you want your salvation, if you want respect, if you want to live as an equal human being and not as a piece of meat for the men in your family and your community, तो शायद आपको साहिल और एडम और उनके जैसे कई सारे एक्स मुस्लिम्स की बातें सुनना बहुत जरूरी है. थैंक यू मुझे सो सुनने मच। से कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी बातें सुनना है. बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। वीडियो आ गई है अमित, पहले से लगाओ एकदम Yes, स्टार्टिंग से। ये नहीं, ये परफेक्ट फ्रेम है. हाँ, ये जो ओके। बुरखा में खड़े हैं, does this look like a woman to you? ये नहीं, ये कुर्ता पैजामा है ब्लैक हाँ, कलर का। कुर्ता पैजामा है, बुर्का नहीं है ये। और वो जो ये बुर्का नहीं है. सेकंड पार्ट पे आपको ये दिख रहा है ना, ब्लैक कपड़ा,
वो कोई उसने चद्दर टाइप से डाल के रखा हुआ है, जीन्स दिख रही है अच्छे से, टोपी है ये ऊपर ब्लैक कलर की। ये सामने जो है मुझे ना लगा ब्लैक बुर्का वाला, है, so I thought I'll confirm with Sahil. Okay, नहीं बुर्का नहीं है, got it. वो काला कलर का कुर्ता पहना, क्योंकि ये कैसा है, ये जुमा जुमा ये सस्ते अरब बनते हैं हमारे देश में। मोमिनों की जो अक्सरियत है, ये जुमा के दिन सस्ते अरब वाले ड्रेसिंग में आते हैं, और फिर जो 2 ईद होती है उसमें ये पहले तो इस तरीके के कपड़े पहनते थे। अब तो आपको जो खास करके जो गल्फ में जिस तरीके का वो पहना जाता है, ऊपर का टोप कहते हैं उसको, अब इससे शिफ्ट होके वो ड्रेसिंग में तो बट सस्ते अरब है गल्फ में ये। जाके तो ये फिर बाथरूम धोते हैं उनके सऊदी जाकर, उनको उससे ऊपर का तो कोई काम मिलता नहीं है। वो नहीं तो कुत्ते भी इनको धो लेते ढंग हैं। का मुसलमान भी नहीं मानते। जी एडम साहब आप कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं कुत्ते भी धो लेते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट जो डिस्कशन अभी जो नूपुर जी ने शुरू की, उसके शुरू में जो उन्होंने बोला कि स्ट्रीट में आके इन्होंने अपनी स्ट्रीट पावर दिखानी होती है, आई वांटेड टू ऐड समथिंग ओवर देयर, लेकिन बिकॉज शी वाज टॉकिंग इन अ फ्लो, तो मैं फ्लो को चेंज नहीं करना चाह रहा था। एक्चुअली में द होल प्रेयर जो नमाज है इस्लाम की, it is all about getting prepared for the battles of that particular time, that particular era. अगर आप उसको जरा गौर से देखें, और साहिल भाई आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझा हुआ है और हमें भी समझाया गया था, लेकिन उस टाइम पे जब हम मुसलमान थे तो हमें इस चीजों का समझ नहीं लगता, पता नहीं लगता। लेट मी रिवाइंड अ लिटिल बिट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। पुराने जमाने में जब बैटल्स होती थी, तो जो फ्रंट रो होती थी बैटल की, आर्मी की, it is comprised of the best people of that particular time, जो कि उस इलाके के बेहतरीन फेथ रखने वाले लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेथ में होंगे तो फ्रंट रो पे जाएंगे ना। सबसे पहले कत्ल कौन होता है? फ्रंट रो वाला। मोहम्मद ने बोला है, सही मुस्लिम सही बुखारी की हदीस क्लियरली डिस्टिंग्विश करती है कि नमाज पढ़ने में फ्रंट रो वाले जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा सवाब है। सो यू हैव टू स्टैंड इन द फ्रंट रो। क्यों सबसे ज्यादा सवाब है? देखें, ये एक साइकोलॉजिकल मूव होती है कि अगर आप डेली लाइफ में किसी चीज को डाल दें, तो जब आपने दूसरे महीने तीसरे महीने, मोहम्मद ने हर 2.5 महीने के बाद एक बैटल की है। 13 साल की लाइफ में तो कोई बैटल नहीं थी। उसके बाद हिजरत के बाद ही हैज डन 49 बैटल्स। और इस तरीके से अगर आपने मूव लेके जाना है तो पीपल हैज टू बी ट्रेन्ड परफेक्टली। और आप देखें कि पुराने जमाने में शोल्डर टू शोल्डर खड़े होके आप बैटल में जाते थे। ये चीज रोमन्स ने एक लड़ाई में एक वेज क्रिएट करते थे वो लोग, रोमन्स। वो शोल्डर टू शोल्डर खड़े होते थे और उनकी जो ढालें होती थी उनको स्टैंड स्टिल करके वो उस पे वेज बना के मूव इन करते थे, और उनका एक पूरा स्क्वायर बॉक्स बनता था। व्हेन दे विल बिकम इन अ स्क्वायर बॉक्स, नोबडी कैन बीट दैट स्क्वायर बॉक्स, बिकॉज एक रो के पीछे दूसरी रो, दूसरी रो के पीछे तीसरी रो, तीसरी रो के पीछे चौथी रो, और वो एक दूसरे को हुक करके पुश करते थे। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डिफाइंड इन द नमाज। पहली रो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरी रो उसके बाद इंपॉर्टेंट, तीसरी रो उसके बाद इंपॉर्टेंट, और फिर शोल्डर टू शोल्डर रहना है। मोहम्मद ने कहा, सही बुखारी मुस्लिम दोनों की हदीस से क्लियरली डिस्टिंग्विश होता है कि अगर दो शोल्डर्स आपस में मिल नहीं रहे तो वहां पे शैतान आ जाता है। दिस इज द सेम थिंग। अगर एक गैप आ जाए, the enemy will attack through that gap and get into your forces, get into your lines. Now this is exact training that you will receive since childhood. 7 साल की उम्र से आप मस्जिद जाना शुरू करेंगे। मोहम्मद ने कहा जो मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ता, 3 जुमे मुसलसल ना पढ़े, तो उसका तो मेरा दिल करता मैं उसका घर ही जला दूं ना। बचपन से आपको लड़ाई में खड़े कैसे होना है, लड़ाई में रोज कैसे क्रिएट करनी है, ये सिखाई जा रही है। और ये सिखाई भी जा रही है कि आपने किस तरीके से लड़ना है, बिकॉज नाउ आप सिंगल इमाम की आवाज के ऊपर चल रहे हैं। यू आर फॉलोइंग द वर्ड्स ऑफ द सिंगल इमाम एंड यू डू नॉट नो कि वो क्या है। फिर पुराने जमाने में क्योंकि स्पीकर्स नहीं होते थे, इमाम कहता था अल्लाह अकबर, पीछे से अल्लाह अकबर की दोबारा से आवाज आएगी, जहां पे वो साउंड खत्म हो जाता है या खत्म होने वाला होता है, वहां पे दूसरा इमाम खड़ा हो जाता है। आप जब रुकू से खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन, पीछे वाला क्या कहेगा? रब्बना लकल हम्द।
क्यों? So basically what is happening is they are creating a full-fledged army rules and regulations जो कि उस जमाने की बैटल में नीड थी, और इसी वजह से मोहम्मद ने इस चीज को इलाके के गलियों में और खुले मैदानों में करने को कहा जब आपकी फोर्सेस ज्यादा थी। फॉर एग्जांपल जुमे की नमाज, फॉर एग्जांपल ईदैन की नमाज। और ईदैन की नमाज तो मोहम्मद ने कहा था कि नमाज आप मस्जिद में पढ़े ही नहीं, बड़े एरिया में पढ़े, बड़ी ग्राउंड में पढ़े, बड़े मजमे में पढ़े। सो उस वक्त की बैटल टैक्टिक्स थी ये, एंड दिस इज द बैटल टैक्टिक्स जो कि वो आज भी गलियों बाजारों में यूज कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि आजकल का बैटल इरा फर्क है। लेकिन चूंकि मोहम्मद ने उसको बैटल से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं किया, साइकोलॉजिकल एसोसिएट किया। वो क्यों बताता कि उसके अंदर की टैक्टिक क्या थी? मैंने कई दफा ये बात बताई हुई है कि मोहम्मद वाज द मोस्ट कनिंग एंड क्लेवर बैटल वॉरियर in the history of warriors that I have seen in my life. वो जूलियस सीजर से भी 4 हाथ आगे था क्योंकि उसने जूलियस सीजर से सीखा था। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। उसने लोगों को बचपन से ट्रेन किया है। स्पार्टकस कौम को कहा जाता था, स्पार्टन्स को, कि वो उनके जो बच्चे होते थे ना, वो बचपन से ट्रेन होते थे। एंड मोहम्मद मस्ट हैव रेड ऑल अबाउट दैट। He implemented all of that in the life in such a way कि लगे भी नहीं और हो भी जाए, and he was perfectly successful in doing this. So Nupur was absolutely right when she said कि इंडिया में लोग कहते हैं हाँ सड़कों पे निकलना ताकि हम अपनी मूवमेंट दिखाएं। कैसे निकलना है? नमाज के तरीके से। क्यों? अगर रोकोगे भी तो हम विक्टिम कार्ड खेल लेंगे, हम विक्टिम कार्ड खेल लेंगे, बोलो हम तो नमाज पढ़ते, हम तो कुछ कर ही नहीं, हम तो नमाज पढ़ते। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, दे आर प्रिपेयरिंग कि जिस वक्त हम इनको बुलाएंगे ना और यहाँ पे एक हुल्लड़बाजी शुरू कर दी, तो यही लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं नमाज के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, दे विल स्टार्ट पुशिंग। वो वही पत्थर उठाएंगे, वो वही चीजें उठाएंगे और वो पुश करेंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, एंड इट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान so many times you can't even imagine. And that's the reality of the namaz, in fact, when it comes to this kind of a way. Otherwise there is no need for that. मोहम्मद ने उसको उस तरीके से चलाया, ट्रेन किया, और वो ट्रेनिंग आज भी चल रही है, और स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम को इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से पता है। सो वेरी वेल स्टेटेड नूपुर जी। मैंने थोड़ा सा उसमें ऐड किया हिस्ट्री को और हदीसों को। सो वेरी वेल स्टेटेड फैक्ट। No, I Thank you, prefer Adi. not to go into theology. मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं थियोलॉजी में वेड इन नहीं करूँ because I don't read Arabic. So I prefer that people like you and Sahil talk about theology and I talk about the practical patterns that we see as far as jihadis are concerned. So thank you so much. I didn't know about this. So it enriches me as well. Thank you so much, Nupur ji. दोस्तों, मुझे पूरी आशा है नाजिया जी और नूपुर जी की विचारों से आपने बहुत कुछ नया जाना होगा। इस डिबेट का दूसरा पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। हमारी पूरी कोशिश होगी इस डिबेट का दूसरा पार्ट जल्द अपलोड करने का, ताकि आपको और भी नया बहुत कुछ जानने का और समझने का मौका मिल सके। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।